भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम खड़े हैं दिलशाद कॉलोनी में। यहाँ का एक पार्क है, ये इसी क्षेत्र का पार्क है। आप देख सकते हैं कि निगम की बात करें, पार्कों की स्थिति की बात करें, आज हम ऑन ग्राउंड खड़े हैं। आप देखेंगे चारों तरफ आपको जिम का मटेरियल दिखेगा। युवाओं के लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं दी जा सकती हैं वो दी जा रही हैं। हमारे साथ में यहीं की निगम पार्षद, दिलशाद कॉलोनी की निगम पार्षद खड़ी हैं, साथ में इंदिरा झा जी और साथ में विजय शंकर झा जी भी हैं। ये कहा जाए तो बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। साथ ही साथ पूर्वांचल वासियों के लिए भी ये बड़े भाई हैं, सर्वे सर्वा हैं। मैडम, नगर निगम में पार्कों की स्थिति देखने हम उतरे हैं। आपका पार्क दिलशाद कॉलोनी की बात करें, क्या क्या सुविधाएँ आपने पार्क में दी हैं? देखिए, मेरे पास 72 पार्क है दिलशाद कॉलोनी वार्ड में, 30 एकड़ ज़मीन में है, लेकिन माली की संख्या देखें तो 14 माली हैं जी, जबकि 30 एकड़ में कम से कम 30 दूना 60 माली होनी चाहिए जी। लेकिन जो संसाधन है उसी संसाधन में आप देख ही रहे हैं साफ़ सफाई व्यवस्था कैसी है जी। जब मैं चुन के आई थी तो अपने वार्ड के निवासियों के लिए, खासकर बहने के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो हमारे वार्ड के नागरिक कैसे स्वस्थ रहे, बिल्कुल उनको देखते हुए मैंने ये जिम लगवाया है जी। अपने वार्ड में मैंने 5 जगह जिम लगवाया है एमपी के फंड से जी। जो पूर्व में माननीय सांसद जी थे, उन्हीं के फंड से मैंने 5 इसी तरह का जिम जो आप देख रहे हैं लगवाए हैं। मैं देखती हूँ सुबह शाम, क्योंकि मेरा अपना घर भी पास में ही है, बालकनी से मैं देखती हूँ काफ़ी संख्या में बहनें, बच्चे और बुजुर्ग युवा वर्ग लाभ ले रहे हैं। हमारे साथ में विजय शंकर झा जी भी हैं। सर, आज के समय में पॉल्यूशन देखें, आम आदमी पार्टी भरपूर प्रचार कर रही है, भरपूर उनका कहना है कि हम एक युद्ध कर रहे हैं वायु प्रदूषण के विरुद्ध वो एक युद्ध की मुहिम छेड़ रहे हैं। क्या लगता है कितना सक्सेसफुल हो रहा है? क्योंकि असल ज़िंदगी में देखें और दिल्ली में अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो शाम हो या सुबह प्रदूषण कम नहीं है। बात करेंगे विजय जी से। जी सर। कविता जी, मैं आपके माध्यम से और भारत टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि केजरीवाल जी सिर्फ खोखले बात करते हैं जी। उनके मतलब कोई भी इम्प्लीमेंटेशन जो है मतलब प्लानिंग के हिसाब से नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि भाई चौराहों पे अगर हम गाड़ी बंद कर दें और उससे प्रदूषण कम हो जाएगा तो ये बिल्कुल गलत है। जब हम गाड़ी को खोलते हैं तो उससे ज़्यादा प्रदूषित होते हैं। ये एक पैसे को बर्बाद करने वाली चीज़ है जो उन्होंने 21 हज़ार रुपये वॉलंटियर को दे के खड़े करते हैं। अगर उतने में अगर वो 5 रुपये का मास्क या 2 रुपये का मास्क ही सबको दे देते जो बिना मास्क के आते हैं तो वो ज़्यादा कारगर होता और अच्छा होता। और रही बात कि भाई कि केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम हैं, इनका 6वां-7वां साल हुआ है उनका, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं बनाई। जिस तरह की नगर निगम में क्या है, 2017 से पहले इस पार्कों की स्थिति सही नहीं थी, लेकिन यहाँ की पार्षदा ने मेहनत करके और अपने जो भी सीमित संसाधन है उसको एक पाइपलाइन में ला करके आप ये देख सकती हैं पार्कों का कितना हुआ। और इसको प्रदूषण को कम करने के लिए पार्कों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है और पार्कों से ही हमें जीवन भी मिलता है, पेड़ पौधों से हमें जीवन मिलता है। ये मैं आपके माध्यम से जनता को भी कहना चाहता हूँ कि ये पेड़ पौधों को नुकसान न पहुँचाएं और उनको और हरा भरा रखने की कोशिश करें। बिल्कुल, विजय जी ने सही कहा कि पेड़ पौधे हैं तो हमारा जीवन है, ऑक्सीजन है। साथ में मैडम हैं इंदिरा जी, शिक्षा पर बात करेंगे। संस्कृत पर आपने बहुत पुरजोर कोशिश की है और आप सक्सेसफुल भी हुई हैं। क्या किया आपने संस्कृत में, अगर आप बात करें तो? ये वैदिक भाषा है संस्कृत। पहले हमारे यहाँ 7 लाख गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन जब से विदेशियों ने अपना राज किया तो सिमट गया। अब गिनी चुनी कहीं गुरुकुल दिखने को सुनने को मिलता है। तो वैदिक भाषा को क्यों नहीं हम आगे बढ़ाएं? संस्कृत एक ऐसा विषय है कविता जी, जिससे कि दिमाग का ग्रोथ, मुंह का एक्सरसाइज और शारीरिक भी
बढ़त मिलती है जी। तो इसीलिए संस्कृत को लाना बहुत ज़रूरी था। जी, जी। क्योंकि फालतू के हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, फालतू के जर्मनी के लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो इससे अच्छा जो अपनी जो वैदिक भाषा जो परंपरा है, पहले भी हम इससे अच्छे जी से रह रहे थे जी। वैज्ञानिक भाषा है हमारी संस्कृत जी, अब वैज्ञानिक ने भी मान लिया ये वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत। बिल्कुल। तो मैं जब से 2017 में चुन के आई, बिल्कुल, तभी से मैं सदन में बजट भाषण में बजट में मैं बार बार उठाई, भाई संस्कृत वैदिक भाषा है, इससे मानसिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, मुंह का एक्सरसाइज हो रहा है, तो क्यों नहीं हम इस भाषा को लागू करें। तो बार बार कोई चीज़ आप कहते हैं ना, बार बार प्रयास करो तो कामयाबी मिलती है। बिल्कुल जी। तो मुझे कामयाबी मिल गई इस बार। संस्कृत भाषा 4वीं 5वीं में नगर निगम के स्कूलों में लागू हो गई। यानी नगर निगम के स्कूल में जो छात्र 4वीं और 5वीं के हैं उन्हें संस्कृत की भाषा सीखने को मिलेगी जी। और जैसा कि आपने बताया वैज्ञानिक तरीके से भी उनका लाभ होगा। मैम, कितनी कोशिश आपने की इस लड़ाई को लड़ने के लिए? मैं तो कह रही हूँ ना, 2017 से जी। मैं बार बार जो एजुकेशन के चेयरमैन रहे हैं 4 साल तक, हर साल बदलते हैं जी, सबको मैंने कहा जो नहीं भाई साहब या बहन जी संस्कृत लाना है। डायरेक्टर को भी मैंने कहा संस्कृत लाना है, लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, सबने प्रोत्साहन दिया। इसी वजह से हम संस्कृत ले आए हैं। इंदिरा जी, क्योंकि बिहार से आपका वहाँ की पृष्ठभूमि, आपकी वहाँ की मिट्टी आपकी मिट्टी है, क्या कहेंगे बिहार के आज मतदान जितने भी 3 चरणों में हुए हैं, आज रिजल्ट है, रिजल्ट पर क्या कहेंगे मैडम? मैं इलेक्शन में बिहार गई थी जी। मैं फुलपरास विधानसभा में प्रचार प्रसार भी मैंने किया जी। जो हमारा बिहार में अपनी सरकार बने जी, एनडीए सरकार बने। तो मैं खुशी जताती हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है, मैं जीत गई हूँ। 128 अभी दिखा रहे हैं जी। तो मुझे आशा है जो हमारा बहुमत हो गया है, हम मिठाई बांटेंगे, मिठाई आपको भी खिलाएंगे जी। और नागरिकों को भी खिलाएंगे। साथ में हमारे पूर्वांचलियों के बड़े भाई कहा जाएगा। सर, क्या बधाई देंगे आप लोगों को कि एनडीए की सरकार की तरफ रुझान जा रहा है? जब से मोदी सरकार आई है और नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम बने हैं जी, तब से वहाँ के विकास की गंगा बह रही है जी। आपने अभी रिसेंटली देखा कि वहाँ से हवाई यात्रा भी शुरू हो गई, जो 8 तारीख को शुरू हो गई। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैंने 4 साल पहले भी अपनी गाड़ी से बिहार जाया करता था और मुझे उसमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती थी, और क्योंकि बिहार के लिए जो इस त्यौहार के सीज़न में रिजर्वेशन होता नहीं है, तो हम लोग कोशिश करते थे अपनी गाड़ी से निकल जाए, और बहुत ही परेशानी आती थी और हम गाड़ी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। और ये मतलब हमारे गांव तक पहुंचने में तो एक सपना था। मैम, सर हज़ारों किलोमीटर दूर है, 2700 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई है जी। तो हम अपने गांव जाने में ये स्थिति हो जाती थी हमारी कि हम तो अपने गांव पहुंच ही नहीं पाते थे गाड़ी लेके समय पर। हाँ, 10-15 किलोमीटर पहले ही हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़ती थी और एक ड्राइवर को वहीं छोड़ना पड़ता था। लेकिन इस बार मैं अपने दरवाजे तक, अपने घर तक गाड़ी से गया, 24 घंटे लाइट, गाड़ी घर के ऊपर, और मैंने देखा कि बिहार की कायाकल्प कैसे बदल रही है। मुझे देख के बहुत ही सुखद आश्चर्य। जब मैं आश्वस्त था, मैंने झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी काम किया, इंदिरा जी ने फुलपरास क्षेत्र के अंतर्गत काम किया, तो हम आश्वस्त थे कि हम बिहार में ज़रूर सरकार बनाएंगे और हम जीत के आए हैं। बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई, पूर्वांचल भाइयों को बहुत बहुत बधाई, और विकास की गंगा और तेज होगी, ये मेरी उम्मीद है। बिल्कुल, हमारे साथ में विजय शंकर झा जी हैं। जैसा कि आपने जाना है कि इन्होंने तो पूरी बधाइयाँ दी हैं, साथ में निगम पार्षदा हमारी इंदिरा झा जी हैं। दोनों ने बिहार को, बिहार की जनता को कहा है कि आपको ढेरों शुभकामनाएं। मैम, एक वहीं की भाषा में हो जाए एक बधाई अच्छी सी। हम अपन बिहारी मैथिल वासी के कह चाहे छी जे जीत के बहुत बहुत शुभकामना। जेना नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के मिलकर डेवलप विकास का काज भेल है, और हमरा उम्मीद है जे और से आगू है। 24 घंटा लाइट रहत, सड़क रहत, रोजगारो बढ़त। बहुत बहुत जीत का शुभकामना। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।